मारा पिता को जान से। मैं अकेला क्या करूं तुम ही बताओ फूल सिंह। और थर थराता था जिगर मांगी दुआ भगवान से। फूल सिंह हम और महाराज रेखा के लिए वर देखने जा रहे थे। रास्ते में एक भयानक जंगल, उसमें डाकुओं से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में महाराज मारे गए। मैं किसी ना किसी तरह से वहां से बच के निकल के आया। यानी तुम अपनी जान बचाकर वापस से ले आए। हाँ। और हमारे पिताजी को जंगल में डाकुओं ने मार दिया। हाँ। बात समझ में नहीं आ रही सेनापति। हमारे पिताजी को डाकुओं ने गोली मार दिया और तुम सीधा वापस वहां से चले आए। क्या करूं, मेरे पास इतना गोला बारूद भी नहीं था कि मैं बहुत देर तक उनका सामना करता। बात समझ में आ गई। कैसे सेनापति ये सोच लो और ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और त्रिया चरित्र का बातें करो। अरधार देखा नहीं तूने शमशीर की। और मैं ही भेजा हूँ राजन को मुल्के अदम। और मैं ही भेजा हूँ राजन को मुल्के अदम। और आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। तू क्या समझता है? नमक हराम सेनापति। अरे तूने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया है। फूल सिंह तो मुझे पहले मालूम हो गया। ज्यादा उछल कूद मत कर। मुझे पहले मालूम हो गया था कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार। तू यहाँ का राजा हो गया है। हराम चाहे नमक हराम। तू यहाँ का राजा हो गया, मेरे बदन पे कोड़े चला रहा है। और तेरी देख सूरत चले तन हवा। और तेरी देख सूरत और चले तन हमारा। और न जीते जी देखूं ये मुखड़ा तुम्हारा। जब हरामजादे जिंदा रहेगा। लेकिन कान खोलकर मेरी बात सुन ले। बोल। ए नागन कहीं की हरामजादे। तूने मेरे पिता का खून करवाया है सेनापति द्वारा। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखो। नागन कहेगी, क्या करेगा? कहेगी, छछूंदर कहेगी। तू मां है सेनापति। देख इधर, ये मेरी महारानी है।
इधर देख आंखें खोलकर। वो मैं देख रहा हूँ, ये रानी है और तू यहाँ का राजा हो गया। हाँ। इसको अभी जल्लाद बुलाइए। रामबली बुला जल्लाद को तुरंत तत्काल। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसको भी इसके पिता के पास भेज दे। अभी आवाज लगा रहा हूँ। बुला। ओ जल्लाद भैया। रामबली हाँ जाओ जल्दी तुरंत तत्काल जल्लाद को मेरे सामने पेश करो। हाँ जल्लाद भैया कोई है, हाजिर हो जाओ। अरे कौन है? मैं रामबली बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है रामबली? हमारे सेनापति आपको बुला रहे हैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आइए। सेनापति की जय हो। खुश रहो जल्लाद। महारानी जी की जय हो। सेनापति जी हाँ कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को आज दरबार में बुलवाया गया? सेनापति जी जल्लाद सेनापति जी सबसे पहले इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ। और जल्लाद यहां से ले जा। क्या हुक्म है सेनापति जी? यहां से इसको बियाबान जंगल में ले जा और इसका वही कत्ल कर देना। कत्ल करने के बाद इसके नैन कलेजा निकाल करके महारानी के चरणों में डाल देना। ठीक है सेनापति जी। लेकिन याद रहे ये हरामजादा जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो समझ तेरा खानदान नहीं बचेगा। जाओ ले जाओ। महारानी जी सेनापति जी बोल। मैं जल्लाद हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हारा दुश्मन मेरे हाथों से बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दुश्मन का आंखों कलेजा निकाल कर महारानी जी को मैं कदमों पर मैं डाल दूंगा। महारानी ठीक है जाओ अपना काम बड़े सावधानी के साथ करना। भैया मैंने अपनी तरफ खींचता हूँ, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ भैया, मैं खींच नहीं रहा। चलो आप ले चल मेरे साथ। बोल सिंह। बोलिए भैया। यही घनघोर जंगल में मेरे कत्ल करने का स्थान है। ठीक है आप मेरा कत्ल कर दीजिए। क्या बताऊं, मरने वाले से पूरी खोज पूरी कर देना चाहिए, फिर तो मैं इसका मैं कत्ल कर दूंगा। फूल सिंह बोलिए भैया। बोल मरने से पहले कुछ खाना चाहता है? नहीं भैया मैं कुछ खाना नहीं चाहता। बोल मरने से पहले कुछ पीना चाहता है? ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ और ना कुछ पीना चाहता हूँ भैया। बोल सिंह मरने से पहले ना कुछ खाना चाहता है ना कुछ पीना चाहता है, तो बोल मरने से पहले कुछ किसी से मिलना चाहता है? हाँ भैया मेरा कत्ल करने से पहले यदि आप मेरे बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फूल सिंह मरने से पहले तू मिलना चाहता है, तू अपनी बहन से मिलना चाहता है? जी। बोल तेरे बहन का नाम क्या है? मेरे बहन का नाम रेखा है भैया। क्या तेरे बहन का नाम रेखा है? वो दोनों आंख की अंधी हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता भैया। तेरे बहन का नाम रेखा है जी। वो भी दोनों आंखों से अंधी है जी। ये बोल तेरी बहन रेखा मिलेगी कहाँ? मेरी बहन इस वक्त राजमहलों में होगी। तेरी बहन रेखा राजमहलों में है? जी। तो फूल सिंह ये घनघोर जंगल से कहीं भाग नहीं जाना। ठीक है मैं इसी जगह रहूंगा। मैं इसी वक्त
तेरे बहन को राजमहल बुलाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। बुलाकर तेरे बहन को तेरे पास ला रहा हूँ। ठीक है जाइए भैया। अरे है कोई राजमहल में? कौन भैया? बोल। रेखा तेरा ही नाम है? हाँ भैया मेरा ही नाम है। रेखा, तेरे राजमहल के बाहर जल्लाद खड़ा हुआ है। भैया मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे पास किस लिए आए भैया? रेखा, हाँ भैया। तू कुछ गुनाह नहीं किया तो तेरा भाई फूल सिंह ने गुनाह किया है। नहीं भैया, मेरे भैया ने क्या गुनाह किया है? रेखा, अपने भाई से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ। तेरे भाई फूल सिंह को मैं घनघोर जंगल में छोड़ कर आया हूँ। अपने भाई से मिलना चाहते हो चल मेरे साथ अपने भाई से मिलने, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। हाँ मेरे भैया, चल मेरे भैया से मिला दो। चल मेरे साथ। फूल सिंह, देख तेरे नजर के सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है। भैया तुमने क्या गुनाह किया जो तुम्हें जल्लाद के हाथों सब हो गया? भैया गुनाह तो मैंने कुछ नहीं किया बहन, ये सौतेली माँ की और उस गद्दार सेनापति की चाल है बहन। भैया आखिर क्या हो गया तुम्हारे हाथों में हथकड़ी? पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। हाँ। बोले मेरी बेटी दोनों आंख की अंधी है, यदि सब लोगों की इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तुम दरबार में थी, मैं भी था। हमारी माँ का तो स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। उसके बाद पहले रानी से फूल सिंह और रेखा, और पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। जब पिताजी ने कहा जो मेरे बेटी के साथ लड़का शादी करेगा, हाँ भैया, मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। सौतेली माँ उसका बेटा दरबार में थे, उनके दिल में ये हविस पैदा हुई कि अगर इस अंधी को आधा राज दे देंगे तो मेरे बेटे कौशल सिंह का क्या होगा। हाँ भैया। कौशल सिंह ने कहा फूल सिंह पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए, वरना हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर मैंने दो एक हाथ मार दिया उसके। हाँ भैया। सौतेली माँ को पिताजी ने मारा और समझा बुझाकर राजमहल भेज दिए। अच्छा वो कभी नहीं तुमसे मार मार के पानी भराती थी नदी किनारे। हाँ भैया। अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े तुमसे धुलवाती हाँ थी। जब मुझसे देखा ना गया मौके पे मैं आ गया। माँ को उल्टा सीधा कहा, पिताजी के पास शिकायत लेकर गई। जब तुमने कहानी बताया तो पिताजी ने माँ को काफी मारा पीटा और वो हरामजादी भागकर राजमहल गई। उसके बाद उसके दिल में ये विचार हुआ कि हमें कोई चाल चलनी चाहिए, मेरी दाल ऐसे गलेगी नहीं। अच्छा भैया। हमारे राज का जो सेनापति है बहन, हाँ भैया। वो सौतेली माँ ने उससे प्यार किया और प्यार करके वादा करवा लिया कि यदि सेनापति हमारे महाराज का खून करोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी और मैं इस राज की रानी हूं। अच्छा भैया। सेनापति ने वादा कर लिया कि महारानी जी घबराइए नहीं, मैं वादा करता हूं जब तक महाराज का खून नहीं करूंगा मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हाँ भैया। तुम्हारा वर ढूंढने के लिए, लड़का देखने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गया बहन, और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली मार तुम रो रही थी, सेनापति रो रहा था और वो सौतेली माँ रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिला और जंगल में तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति।
मुझे क्रोध आ गया बहन। मैंने कहा तूने मेरे पिता का खून किया है और खून करवाने वाली सौतेली मां, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में ये विचार हुआ कि यदि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम दोनों को अवश्य मारेगा। क्यों ना जल्लाद बुलाकर इसका आंख कलेजा निकलवा ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तो मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा बहन, मेरा कत्ल हो जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, तेरा क्या होगा रेखा? तेरा क्या होगा? मैं सोच रही हूँ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है भैया? मुझे कौन सहारा देगा भैया? यही तो मैं सोच रहा हूँ रेखा। अरे मेरे भैया बिरनी हजारी, मेरे भैया बिरनी हजारी, बिन खेगी मैंने तुम्हारी, मेरे भैया बिरनी हजारी। ये सौतेली बात की चाल है बहन। भैया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी भैया? बोल सिंह, भैया तो अपनी बहन रेखा से मिल चुका? हाँ भैया मिल चुका। चल वही घनघोर जंगल में मैं तेरा कत्ल करूंगा, तेरा आंखों कलेजे निकाल कर तेरी माता को और सेनापति को मुझे दिखाना है। ठीक है ले चलो मुझे भैया। चल जा भैया, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे भैया के सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं है। रेखा तू मेरे नजर से दूर हो जा,
तेरा भाई फूल सिंह मेरे हाथों से बचेगा नहीं। दूर हो जा। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया, मुझे माफ कर दो भैया। अरे दिलाना जान कर तुम तो मेरा दिल मेरा तो इस दुनिया में कोई न रहा। अब तो मेरी सौतेली में मुझे और मरेगी, ये दुनिया किसी काम की नहीं। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहार का
अरे भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, ये जिंदगी नहीं है तो जिंदगी है क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, ये जिंदगी नहीं है तो जिंदगी है क्या। भैया मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं तो अपनी तरफ खींच रहा हूं। मैं आपके साथ चल रहा हूँ भैया। चल मेरे साथ। क्या बताऊं फूल सिंह से पूछूं कि फूल सिंह क्या तेरी राज है, क्या तेरी कहानी है कि फूल सिंह माता जी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों फूल सिंह को सौंप दिया। फूल सिंह भैया क्या तेरी राज है, क्या तेरी कहानी है कि तेरी माता जी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों तुझको सौंप दिया। यदि आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं भैया। हाँ फूल सिंह तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ और उस राज के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। अच्छा तुम्हारे पिताजी जी। फिर क्या हुआ? हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। पहले रानी से फूल सिंह और रेखा। अच्छा पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ भैया। फिर क्या हुआ? हमारी बहन दोनों आंख की अंधी हैं। पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाकर पूछे कि बेटी दोनों आंख की अंधी है, अगर हम शादी करेंगे तो कोई लड़का राजी नहीं होगा। अच्छा तुम्हारे पिताजी का है? क्योंकि हमारी बेटी दोनों आंख की अंधी है। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है। पिताजी ने कहा जो लड़का शादी करेगा उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। अच्छा तुम्हारे पिताजी कहे थे? जी। फिर क्या हुआ? सौतेली माँ उसका बेटा वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया भैया। दो एक हाथ मैंने मार दिया। अच्छा कौशल सिंह को तुमने मार दिया? जी। पिताजी माताजी को मारकर और राजमहल भेज दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो सौतेली माँ ने क्या चाल चली? क्या चाल चली? जो हमारे राज का सेनापति है उससे प्यार करके वादा करवा लिया कि यदि मेरे महाराज का खून कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। अच्छा वो हरामजादा मेरी बहन को, मेरे बहन का बर ढूंढने के लिए रतनगढ़ ले गया पिताजी को और जंगल में ले जाकर जल्लाद भैया मेरे पिताजी को गोली मार दिया सेनापति ने। फूल सिंह तुम्हारा पिताजी का सेनापति ने धोखे से जंगल में गोली मार दिया और वहां से लौट कर आया। मेरी माँ रो रही थी, सेनापति रो रहे थे और सौतेली माँ रो रही थी, बहन रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले तुम्हारे पिताजी को डाकुओं ने गोली मार दिया। बात समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पिता का बदला वसूलूंगा। अच्छा इसीलिए जल्लाद बुलाकर मुझे आपके हवाले कर दिया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस यही मेरी कहानी है भैया, आप मेरा कत्ल कर दीजिए। क्या बताऊं फूल सिंह की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार गिर चुकी है। फूल सिंह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार गिर चुकी है। फूल सिंह मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। फूल सिंह क्या आप मेरा कत्ल नहीं करेंगे भैया? हाँ फूल सिंह क्या